पोड़गांव क्षेत्र के ग्रामीण सड़क की मांग को लेकर कल से चक्का जाम किए हुए हैं, जहां पर रात्रि के समय सड़क के किनारे खाना बनाकर रात भर सड़क पर ही सोए रहे, जिसके बाद सुबह 5 बजे से पुलिस प्रशासन द्वारा 10 से 15 आंदोलनकर्ता साथियों को गिरफ्तार कर जेल में भेज दी गई। जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने अपने साथियों को वापस देने के नारे के साथ पुनः पुलिस से झूमाझपटी कर रोड पर ही बैठ गए, जहां निरंतर दूसरे दिन भी चक्का जाम जारी है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनके गिरफ्तार साथियों को वापस नहीं देंगे व उनकी मांगों को पूर्ण नहीं करेंगे, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं लगातार दूसरे दिन चक्का जाम होने के चलते यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। दोनों साइड गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई है। वहीं यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। निरंतर देखा जा सकता है कि पोड़गांव पंचायत मास बरस पंचायत क्षेत्र के जो कि निरंतर 100 से 150 सड़क की मांगों को लेकर कल से जो कि अंतागढ़ से नारायणपुर रोड है जो नांदगांव में टिकती है, इस रोड को चक्का जाम किए गए हैं, जहां पे 20 घंटा होने के बाद से जो कि लगातार इनके जाम चालू है। कल रात्रिकालीन होने के बाद से देखा जा सकता है कि सड़क के किनारे आंदोलन कर्मियों के द्वारा खाना बनाकर जो कि रात्रि में यहीं ठहरे हुए थे, जिसके बाद से देखा जा सकता है कि सुबह भोर भाई जब यहाँ पे जो आंदोलन कर्मचारी सोए हुए थे, जिसके बाद से पुलिस प्रशासन के द्वारा उन्हें उनके साथियों को निरंतर 10 से 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद से उनके आंदोलन कर्मचारी साथियों जो निरंतर वापस आकर ये उनके साथियों को वापस बुलाने की मांगों को लेकर निरंतर रोड पे बैठ चुके हैं। आइए हम उन आंदोलन कर्मचारी है जो साथी हैं उनसे जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं और किस तरीके से उनके साथियों को वापस लाने के लिए किस हद तक और उनके जो मांगे की जो समस्या का समाधान है वो किस अंत तक जाकर इनकी जो कहना चाहिए आंदोलन को निरस्त किया जा सकता है। जी आप बताएंगे कि आपके साथियों को जो है वो लाने के बाद से आप जो अपनी जो समस्या है उसको किस तरीके से अलग दिखाकर जो अपने मांग को निरस्त करेंगे। हमारी मांग है हमारे साथियों को जो उठाकर ले गए हैं उसको पुनः वापस लाएंगे, रिहा करेंगे, उसके बाद ही इन लोगों से हम बात करेंगे। और हमारी मांगी जब तक हमारी मांगी पूरी नहीं होगी, हमारी रोड चौड़ीकरण एवं डामरीकरण नहीं होगा, तब तक हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा। और जब तक हमारे जो लोगों को उठाकर 5 बजे ले गए हैं उन व्यक्तियों को जब तक यहाँ उपस्थित नहीं देंगे तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आपके कितने साथियों को लगभग पुलिसकर्मी गिरफ्तार कर चुके हैं? हमारे लगभग 14 लोगों को लगभग गिरफ्तार किए गए हैं। उसको तत्काल यहाँ रिहा करवा कर उपस्थित दिलाएं, तभी हम लोगों का आंदोलन और जारी रहेगा जब तक कि हम लोगों का मांग पूरी नहीं होगी। रोड को जब तक नहीं बनाएंगे तब तक निको माइंस कंपनी की गाड़ी भी नहीं चलेगी। निरंतर देखा जा सकता है कि जो आंदोलन कर्मी है वो कहना है कि उनके साथियों को जब तक वापस नहीं लाएंगे तब तक ही ये आंदोलन चलते रहेगा। वहीं क्षेत्र में इनकी मांगे जो 7 साल जो पुरानी है, निरंतर इनको आश्वासन मिलता नजर आ रहा था। इनकी बातें पे कहें तो आश्वासन से इस समय काम नहीं चल, जब तक कोई ठोस आश्वासन या फिर कहा जाए उनके लिखित तौर पर या जब तक माइंस के जो गाड़ियां हैं रोड नहीं बन पाती तब तक गाड़ियां बंद रहे, तभी जाकर आंदोलन समाप्त करेंगे। T1 इंडिया न्यूज के लिए विजय साहू की रिपोर्ट, अंतागढ़ कांकेर। कोरिया के भरतपुर स्थित हरचौका राम वन गमन स्थान को पर्यटन के रूप में विकसित किया जा रहा है। मान्यता अनुसार 14 वर्ष वनवास के दौरान भगवान राम कोरिया स्थित हरचौका के जंगल में ठहरे हुए थे। यह पर्यटन रथ यात्रा एवं बाइक रैली कोरिया जिले के भरतपुर, सोनहट, बैकुंठपुर होते हुए जिला की सीमा टेमरी से सूरजपुर जिले के नेतृत्व में सौंपी जाएंगी। रथ यात्रा एवं बाइक रैली में सभी जिले से पवित्र मिट्टी लेते हुए चंद्रखुरी पहुंचेंगे। वहीं दूसरी ओर बस्तर के सुकमा से रथ यात्रा एवं बाइक रैली भी रास्ते के सभी जिले की पवित्र मिट्टी लेते हुए चंद्रखुरी में शामिल होंगे। नगर निगम द्वारा डोर टू डोर कचरा कलेक्शन कर शहर में बने लगभग 1.5 दर्जन SLRM सेंटरों से कचरा इकट्ठा कर मोतीपुर नवागांव क्षेत्र में बने कचरा संग्रहण केंद्र में कचरों को छांट कर लाया जाता है और यहां गीले कचरे से खाद बनाने की प्रक्रिया की जाती है। कचरा संग्रहण केंद्र में आगजनी की घटना भी होती रहती है। इस कचरा संग्रहण केंद्र में एक बार फिर भीषण आग लग गई, जिससे नगर निगम को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। इस सैनिटेशन पार्क में खाद बनाने का काम भी किया जा रहा था। इस आगजनी में खाद भी जलकर राख हो गया है। इस मामले को लेकर महापौर ने कहा है कि कचरा संग्रहण केंद्र में कुछ पॉलीथीन में केमिकल रह जाता है और फिर वह कचरे में दबकर अंदर चला जाता है, जिससे विस्फोट होता है और आग लग जाती है।
महापौर ने कहा कि यहाँ वर्मी कंपोस्ट खाद निर्माण हो रहा था, जिसका एक साइड का खाद जल चुका है, वहीं दूसरा साइड बचाने में उनकी टीम कामयाब रही। महापौर ने कहा कि बार बार होने वाली आगजनी को लेकर उन्होंने जांच समिति बनाई है और ऐसी घटना दोबारा ना हो, इस पर मंथन भी किया जाएगा। आगजनी की घटना हुई क्योंकि हमारा जो वहाँ जो SLRM सेंटर है जहाँ पर कचरों का संग्रहण होता है, कहीं न कहीं कभी पॉलीथीनों में केमिकल रह जाता है, वो केमिकल विस्फोट हो जाता है, वो अंदर ही अंदर दब के उस पर आग लग जाती है। तो ये हमेशा का एक डर बना रहता है कि केमिकल के विस्फोट से होता है, कभी कभी कोई दुर्घटनाएं भी हो जाती, कभी फटाके और ये इसके माध्यम से आग लग जाती है। ये घटना हुई, उस पर तुरंत त्वरित कार्रवाई की गई। पास में हमारा एक सैनिटाइज़र टैंक खड़ा हुआ था जो खाली था, जिसमें पानी भर के हमारे चेयरमैन जी ने उस पर छिड़काव करवाया। रात भर वहाँ पर पानी का छिड़काव होते रहा। हमारा एक सोक पिट ख़त्म हुआ जहाँ पर वर्मी कंपोस्ट खाद का नहीं हो रहा था हमारा, लेकिन हम एक सेट को बचा सके। फिर भी हानि तो हुई, लेकिन भविष्य में ये दुर्घटना ना हो, इसके लिए एक जांच समिति भी गठित की जाएगी। साथ ही इसमें मंथन किया जाएगा कि किस प्रकार की घटनाएं को रोका जाए कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो और हमको नुकसान ना हो। नवागांव क्षेत्र में बने इस कचरा संग्रहण केंद्र में 3 बार भीषण आगजनी की घटना हो चुकी है। यह आग लगभग 4 से 5 दिन तक जलती है। इसके बावजूद यहाँ पर आगजनी से सुरक्षा के लिए कोई भी ठोस उपाय नजर नहीं आते हैं। आगजनी को देखते हुए भी नगर निगम ने इससे सबक नहीं लिया, जिससे बार बार नगर निगम को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। राजनांदगांव शहर के ममता नगर क्षेत्र में ओबीसी वर्ग के विकास के लिए एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। ओबीसी महिला महासभा की परिचर्चा में महिला ओबीसी महासभा की प्रदेश अध्यक्ष मोना सेन और ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय सचिव कीर्ति कश्यप भी शामिल हुए। इस दौरान मोना सेन ने कहा कि हम प्रदेश सरकार से ओबीसी के हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं और इस मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के हर जिले में यहाँ परिचर्चा आयोजित की जा रही है। बताइए यहाँ पर क्या कार्यक्रम है? आज राजनांदगांव में ओबीसी का विकास के लिए कार्यक्रम रखे गए हैं और हमन ओबीसी के लिए एक हिस्सेदारी की मांग करत है कि हमारे जो ओबीसी कालम है वो 2021 में जोड़ा जाए कि जो स्थान हमन मिलना चाहिए ओबीसी के ना ओला नहीं मिले। छत्तीसगढ़ के पूरा हर जिला में हमन जात हन, हमारे पूरा टीम बने महिला के, तो ये कार्यक्रम ला हमन हर जगह करत हन और महिला मन यही कहत हन कि हमन के एक हिस्सेदारी है ओबीसी को हमन मिलना चाहिए। ओबीसी वर्ग के उत्थान के लिए रखी गई इस परिचर्चा में विभिन्न वक्ताओं ने संबोधन किया। वहीं राजनांदगांव सहित जिले भर की महिलाएं एवं आसपास क्षेत्र से आई ओबीसी वर्ग की महिलाएं भी इस आयोजन में शामिल हुई। इस अवसर पर ओबीसी वर्ग की महिलाओं की शिक्षा सहित अन्य विषय पर चर्चा की गई।